द गॉड ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवान जगन्नाथ को द गॉड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है और ऐसा कहने के पीछे कई कारण मौजूद हैं। ये पूरा मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है, जैसे कि इस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी नहीं उड़ी है, इसलिए सरकार ने भी इस पूरे क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के बहने के विपरीत दिशा में बहती है। जगन्नाथ धाम समुद्र के किनारे स्थित है और इस मंदिर तक समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती रहती हैं। और मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं। पहला सिंह द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा व्याघ्र द्वार और चौथा हस्ती द्वार। पर जैसे ही आप सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर रहस्यों से भरा पड़ा है। शायद इसीलिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की पूजा पूरे श्रद्धा भक्ति पूर्वक से की जाती है। तो आइए दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य और सवालों को जानने का प्रयास करते हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से हैं। पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि कौन है भगवान जगन्नाथ और साथ में 3 मूर्तियाँ किनकी किनकी हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है और पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक धाम भी है। अब बात करते हैं इन 3 मूर्तियों के बारे में। इन 3 मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनके बड़े भाई बलराम, जिन्हें बालभद्र भी कहा जाता है, और तीसरी मूर्ति माता सुभद्रा की है। माता सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी तथा अभिमन्यु की माता थी। दूसरा सवाल, इन मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया था और ये मूर्तियां आज तक अधूरी अवस्था में क्यों हैं? मंदिर के निर्माण का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में मालवा प्रांत के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और इस मूर्ति को बनाने का कार्य उन्होंने एक बूढ़े बढ़ई को सौंपा था। ये बूढ़ा बढ़ई और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो कि एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुँचे थे। इस बूढ़े बढ़ई ने राजा के पास 21 दिनों में इस मूर्ति को बना देने की शर्त रखी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मूर्ति को एक अकेले कमरे में बनाएगा, जहां पर कोई भी इस मूर्ति को बनाते हुए उसे नहीं देखेगा। और फिर 15 दिनों तक लगातार उस कमरे के अंदर से छेनी, हथौड़ी और आरी चलने की आवाज़ आती रही। लेकिन 15 दिनों के बाद अचानक ये आवाज़ आनी बंद हो गई। तब राजा की पत्नी को लगा कि कहीं वो बूढ़ा व्यक्ति मर तो नहीं गया, और वो जैसे ही देखने के लिए दरवाज़ा खोलती हैं उन्हें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता और मूर्तियाँ भी अधूरी ही बनी थी। भगवान श्री कृष्ण और बालभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव ही नहीं बनाए गए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान श्री कृष्ण की ही लीला मानकर उन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित करने का फैसला किया। तीसरा सवाल, आखिर भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, उनके बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है और फिर 108 कलशों के शीतल जल से उनका शाही स्नान कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान करने के कारण प्रभु बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिनों तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहा जाता है। इस 15 दिनों की अवधि में प्रभु के पास उनके प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। चौथा और आखिरी सवाल कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है? ब्रह्म पदार्थ इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से है। कहा जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। प्रत्येक 12 वर्षों में लकड़ी की बनी मूर्तियों को बदला जाता है और इस दरमियान श्री कृष्ण के धड़कते हुए दिल को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में प्रतिस्थापित किया जाता है। इस दौरान सभी पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस किसी ने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया, या तो वो अंधा हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों भगवान जगन्नाथ और उनसे जुड़े कुछ सवालों के जवाब, जिसे मैंने साधारण शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ।